गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ना शुरू कर दिया था। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आपका जो पोल रिजल्ट है, कैसे हमने उसको बनाया और कैसे उसको हमने देखना है। ठीक है, सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पोल रिजल्ट कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, जिसमें आपका जो है वो यूजर नेम भी लिखा गया है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा गया है आपका नाम। यहाँ पे लिखा गया है कि इस क्लास में, पिछली क्लास में, मतलब कि 17 तारीख को मंडे को जो क्लास हुई थी उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पर लिखा है, और आपने कितने उत्तर दिए। ठीक है, वो आपके नाम के सामने लिखा है। उन दिए गए उत्तर में से सही उत्तर आपके कितने हुए वो भी आपके नाम के आगे लिखा हुआ है। देखिए, सभी बच्चों के नाम के आगे लिखा है। इन्होंने 2 आंसर दिए लेकिन कोई भी ठीक नहीं हुआ, तो वैसे 0 लिखा है। जिसने 2 आंसर दिए पर एक ही ठीक हुआ, उसके आगे भी देखिए 1 लिखा है। जिसने जो है वो एक ही आंसर दिया 2 में से और उनके जितने सही हुए तो वो आगे लिखे हैं। ठीक है, और उसका परसेंटेज भी निकाला है, जैसे 100%, 50%, ऐसे करते करते परसेंटेज आपको नजर आ रही होगी। साथ में एक और चीज हमने इंक्लूड की है, जिसमें आपको ये भी नजर आएगा कि आपने क्लास कितने समय के लिए लगाई थी। सभी को पता है कि आपकी क्लास 1 घंटे की होती है, तो 50 मिनट कम से कम आपका समय है कक्षा में रहने का। इसलिए जितने भी बच्चों ने 50 मिनट या 50 मिनट से ऊपर क्लास लगाई थी, उन सभी को मैंने कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप सभी देख सको। हाँ बेटा, आपका नाम है, देखो नीचे है आपका नाम। तो इससे क्या हो गया? इससे ऐसा हुआ कि अब उन सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया, साथ ही में उन बच्चों के भी नाम आ जाएंगे जिन्होंने क्लास को ज्वाइन तो किया लेकिन उत्तर नहीं दिए पोल में। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर तो है नीचे। अच्छा, पहले बताया था किसने? राजा राम जी के नाम से जो है, तो आपका रियल नेम मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने नॉट अवेलेबल लिखा है। आपका यूजर नेम यहाँ पर है। ठीक है, और जिया बेटा आपका भी है, ये देखो यहाँ पर। देखिए जिया, आपके जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब क्लास में, उसमें से आपने 2 के आंसर दिए, लेकिन एक क्वेश्चन ही आपका उसमें से सही हो पाया। ठीक है, और आपकी टाइमिंग देखें तो 1 घंटा और 14 मिनट आपकी क्लास की टाइमिंग है। ठीक है, तो ऐसे आपने पूरी लिस्ट चेक करनी है सभी बच्चों ने। और जितने भी बच्चों के नाम के आगे नॉट अवेलेबल लिखा है, वो ग्रुप में अपना यूजर नेम के आगे अपना नाम लिखो, या फिर अभी फटाफट से अपना नाम लिख दो। जैसे जैसे मैं देख पा रही हूँ दीप्ति भारद्वाज जी के नाम से जो है वो क्लास में ज्वाइन हुए हैं, तो बेटा अपना नाम लिख लो। और भी बहुत से बच्चे जिनका नाम मुझे नहीं पता है, जैसे कि राजा राम जी के नाम से जो है अमन। ठीक है, हाँ, तो ऐसे सभी अपना नाम लिख लेंगे। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं हम क्लास को शुरू। ये था कि कैसे आपने अपना रिजल्ट देखना है। अब बात करते हैं क्लास की। तो पिछली क्लास में आप सभी ने पढ़ा था कि HCF जो है वो कैसे फाइंड करना होता है। HCF निकालने के लिए सबसे पहले तो बताइए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। अगर मुझे HCF निकालना है, मैं उसमें कौन सा मेथड लगाऊं, कौन सी विधि यूज करूं? फटाफट से सोचिए और बताइए। मेथड, चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ, इसको याद रखिएगा। HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, कौन सी विधि यूज होगी? तो उस विधि को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, जिसमें हम करते क्या है, जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालते हैं, और बाकी प्रोसेस उसके बाद होगी। लेकिन सबसे पहले जो हम करेंगे वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि उसको कहते हैं। क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए, दोनों को निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आप मुझे HCF निकाल के बताएंगे 12, 16 और 18 का। चलो फटाफट से सभी बच्चे कोशिश करेंगे और मुझे HCF निकाल के बताएंगे 12, 16 और 18 का। क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद सीधे क्वेश्चंस पोल में आने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। जो भी आंसर आता है मुझे बताइए। मैम 12 का होगा।
2 into 2 into 3 और 16 का होगा 2 into 2 into 2 into 2 और 18 का होगा 2 into 3 into 3 ठीक है, और HCF क्या इसका है? आंसर है 2 की पावर 1। ठीक है, चलो बाकी किसी का इसके अलावा अगर कोई और आंसर आ रहा हो तो आप बता सकते हो। अगर यही आंसर है तो चैट में लिख लो, अगर कुछ अलग आंसर आ रहा है तो माइक ऑन करके बता दो। यही है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, 12 के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो करते हैं इसको सॉल्व। 2 से करेंगे, 2 छकी 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 16 का करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 18 का करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इनके जो है वो अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब करना क्या है, तो इसके आगे का स्टेप होता है कि इनके गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिखो। जैसे कि 12 को अब मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको घात में लिख लीजिए। अब आपने जब इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, गुणनखंडों के रूप में लिख लिया, तो इसको आपने घात में लिखना है। घात में आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3। और अगर बात करें 16 की, तो 16 के गुणनखंडों को घात में लिखेंगे तो कितना आएगा बताइए। मैम इसकी 2 की पावर 4 होगा। 2 की घात 4 है ना, 2 की घात 4, क्योंकि 2 यहाँ पे 4 बार लिखा लिखा मतलब खुद से गुणा हो रहा है, या 4 बार हमें दिख रहा है लिखा हुआ, तो उसकी पावर 4। और 18 को लिखें तो 2 गुणा 3 की घात 2। यहां तक हमने काफी अच्छे से कर लिया था। अब इसके आगे का जो स्टेप है वो ध्यान से देखिएगा। जो HCF होता है उसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उस अंक को ढूंढिए जो इन तीनों में कॉमन है। जो इन तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है, उस अंक का या उस संख्या का मुझे नाम बताओ। मैम 2। ठीक है, 12 16 और 18 में जो कॉमन है वो अंक हमारे पास, उसको हम कहेंगे 2। कॉमन देख लिया। अब आपने HCF में देखनी है इस कॉमन अंक की, इस कॉमन संख्या की सबसे कैसी घात, छोटी या बड़ी, बताइए। मैम छोटी देखनी है और जो मैम है 2 छोटी की देखनी है। बिल्कुल सही, सबसे छोटी घात हम देखेंगे और हमें हमारा HCF जो है वो मिल जाएगा। देखो HCF निकालने के और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका हमने क्यों सीखा, क्योंकि आपको बहुत से सवाल आएंगे जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे और इसी कंसेप्ट पर आधारित उनके आंसर निकलेंगे। आप उनको दूसरे तरीके से करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए ये मेथड बहुत जरूरी है। सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 था, 2 की घात में 2 था। 1 है मैम 2 की घात, इसीलिए सबसे छोटी है और उसका HCF भी। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी 2 है, उसकी घात 4 है। यहाँ पे भी 2 है, इसकी घात में कुछ था नहीं, तो 1 लिख लेते हैं। 1 4 और 2 ये तीनों ही 2 की घातें हैं, लेकिन हमें ढूंढनी है सबसे छोटी और वो 1 है, इसलिए इसके सिर पे आ जाएगा 1। और अगर इसको आगे सॉल्व करके लिखें, 2 की घात 1 को 2 भी लिख सकते हैं। इट मींस जो HCF है 12 16 और 18 का वो 2 है। ठीक है, तो ऐसे इनको सॉल्व करना होता है। अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। उससे पहले मुझे ये बता दो कि भाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं और अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और भाज्य संख्या 4 से। ठीक है, आपको बच्चों स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो मैंने लिखा है अभी, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या? मैम बस भाज दिख रहा है। हाँ अभी देखें। यस मैम। ठीक है, हाँ भाज्य संख्या फिर से बताइए, भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगी? मैम 4 से। और अभाज्य 2 से। और अभाज्य 1 से और 2। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। 8 9 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा माइक ऑफ कर दीजिए अमन।
और अभाज्य संख्या बच्चों 2 से शुरू होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। एक जो होता है वो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसलिए एक को शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान से इन दोनों चीजों को देख लो क्योंकि इसी पर आधारित सवाल पोल में है, कंफ्यूज मत होना। भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी सवाल की तरफ जो कि करना है पोल में। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट मैंने कर दी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, आपको पूछा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच आपने HCF निकालना है। सबसे छोटी भाज्य, अच्छा माइक नहीं बेटा, माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, पोल में आंसर देना है जो कि आपको जब मैं क्वेश्चन पूरा लिख दूंगी उसके बाद ही नजर आएगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का HCF ज्ञात करो। पहले संख्याएं ज्ञात करो फिर HCF ज्ञात करो। ठीक है, और अगर जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जा करके वहां पे अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा तुक्का नहीं लगाना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमने सब कुछ सीखा है, भाज्य अभाज्य हमें आता है, HCF निकालना हमें आता है, तो कंसेप्ट सीखा हुआ है, तो ट्राई करके आंसर देना। ठीक है, हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर सकते हैं। 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 28 के करीब बच्चे हैं, 28 में से 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 15 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, तुक्काबाजी नहीं करें, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और भी अच्छी बात है, क्योंकि गलतियां पकड़ में आएंगी, सुधारी जाएंगी तो इंप्रूवमेंट होगी, है ना। किसी की इंप्रूवमेंट कब होती है? जब उसकी गलतियां सुधरती हैं। तो वैसे ही कोशिश करने के बाद ही आंसर दो, वेरी गुड। 19 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी इसको सॉल्व करो। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच में HCF ज्ञात कीजिए। 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए। थोड़ी देर में हम पोल एंड कर देंगे, इसलिए ट्राई करो पोल में आंसर देने का। ठीक है, चलिए, तो अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया वो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। हमने अभी बात की थी सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो सबसे छोटी जो आपकी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2। तो हमने इनके बीच जो है वो HCF निकालना था, 2 और 4 के बीच, तो ये 2 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा एक मिनट, चैट आपकी ऑन, हाँ चैट आपकी ऑन है।
ये आ जाएगा 2 एकम 2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। फिर हमने देखा 2 और 4 में कॉमन क्या है। देखो मैंने कहा कि 2 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 2 एकम 2 है ना, और 4 के बनाए तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। इनके बीच में अगर हम कॉमन देखें तो दोनों के ही पास 2 ही कॉमन था, तो हम कहेंगे इनके बीच का जो HCF है वो 2 है। ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे ही टिक किया था, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अभी एक और सवाल आपको आने वाला है पोल में ही, तो कर लेते हैं चैट ऑफ और बढ़ते हैं उस अगले सवाल की तरफ। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, उसके बाद ही आंसर आपने देना है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 35, 20 और 15 के बीच आपने जो है वो HCF ज्ञात करना है। किस किस के बीच में? 35, 20 और 15। चलो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, 5 सेकंड में पोल ओपन हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल ओपन हो चुका है। आप सभी बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखिए, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, पोल में आंसर दे दो। ठीक है, जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाम लेने की कोशिश करूं तो काजल, संजीव, कैफ, हिमांशी, अंजलि, काकुल और रानी, कनिष्का, इन बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर दे दीजिए। ठीक है, प्रियंका, अनु, इनका आंसर भी आ चुका है। 15 बच्चों ने अपने आंसर्स जो है वो दे दिए हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, जल्दबाजी नहीं, आराम से। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, आराम से सॉल्व करके। हमने कंसेप्ट सीखा है, हमें आता है, तो हम प्रैक्टिस करके पूरा सॉल्व करके आंसर देंगे, तुक्का बिल्कुल नहीं मारेंगे। ठीक है, चलो 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सुगंधा ने भी आंसर दे दिया है और दीप्ति भारद्वाज जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। ठीक है, दीप्ति, का नाम दीप्ति ही है, तो ठीक है, दीप्ति ने भी आंसर दे दिया है। और अभी और बच्चों के हैंड रेज नहीं हुए हैं। 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 29 के करीब बच्चे हैं, तो 13 बच्चों के आंसर्स आने अभी भी रहते हैं, तो बच्चों कोशिश कीजिए। 19 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड रेज कर लो, क्योंकि देखो हैंड रेज काफी कम बच्चों के हैं, लेकिन आंसर बहुत से बच्चों ने दे दिया है। हाँ, तो अभी बहुत से बच्चों के हैंड ऊपर रेज हुए हैं। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम, अच्छा कोई है क्या जो अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके बता दो, क्योंकि अब हम पोल को एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर जो है वो आपने चूज किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो बताइए अपना अपना आंसर फटाफट से, क्या आया आप चैट में लिख सकते हैं। चलो देखते हैं। तो 35 को हम कर सकते हैं 5 से ही, 5 7 35 और 7 एकम 7, 20 को हम कर सकते हैं 2 से, 2 10 से 20, 2 5 10 और 5 एकम 5। और बात करें 15 की तो ये 3 से ही होगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो ऐसे हमने क्या किया, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकाल लिए हैं। अब हमें पता है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, उसके बाद क्या करना होता है, इनको घात के रूप में लिखने की कोशिश करनी होती है। तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो हम 35 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। और 15 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। हमने यहाँ पर देखा कि इन सभी में कॉमन कौन है, क्योंकि जो कॉमन होता है उसी को तो हम HCF लेते हैं। तो संख्या की अगर मैं बात करूं तो कॉमन यहाँ पर तीनों में आ रहा था 5, 5 लिख दिया। अब बात करें घात की, यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, ना कोई छोटा निकला ना कोई बड़ा। तो इट मींस आंसर में भी 5 की घात आ जाएगी 1 और 5 हमारा आंसर आ चुका है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों ने इसी को अपना उत्तर माना था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलो तो ये था HCF के बारे में। अब हम बात करते हैं LCM की। तो पहले बात करते हैं LCM को हिंदी में क्या कहते हैं। तो LCM को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। LCM निकालने के लिए भी आपने अलग अलग तरीके सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम फिर से घात वाले तरीके का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये कब आपके काम आएगा, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे P की घात 4, Q की घात 3, कॉमा P की घात 5, Q की घात 6। जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस का HCF या LCM निकालना होगा, तब आपको ये घात वाला तरीका ही काम आएगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए थे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड सीख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल से आप क्या समझते हो, हिंदी में मल्टीपल को गुणज भी कहते हैं, गुणज। तो किसी संख्या के मैं आपसे पूछूं मुझे 2 के गुणज बता दीजिए, तो क्या होंगे 2 के गुणज? मल्टीपल, हाँ मल्टीपल क्या होते हैं? 1 2, नहीं वो तो गुणनखंड है, वो तो इसके गुणनखंड है। चलो इसको भी समझते हैं फटाफट से एक उदाहरण से। ध्यान से सभी बच्चे यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो 12 से, 2 को नहीं लेते हैं, 12 को लेते हैं। अगर चलो 6 को लेते हैं, 12 भी बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 के गुणज की बात करूं और वहीं पे साथ में अगर 6 के गुणनखंड की बात करूं, 6 के गुणज का मतलब होता है जो संख्याएं 6 के पहाड़े में आती हैं, 6 का पूरा पहाड़ा। तो 6 के गुणज कौन कौन हुए अब बताओ। 6 का पूरा पहाड़ा मैं कह रही हूँ, बल्कि उससे ज्यादा भी, 6 गुणा 11, 6 गुणा 12, 6 गुणा 100, सब कुछ। हाँ बताइए। 2 3 6 नहीं बेटा, वो गुणनखंड है, गुणज की बात मैम 12 18 24 12, 6 नहीं होगा क्या? बताइए जरा। 6 होगा मैम। 6 भी होगा तो 6, हाँ माइक ऑफ कर दो। 6 12 18 24 30 36, ऐसे करते करते जो भी आते जाएंगे वो 6 के गुणज होंगे। और बात करें 6 के गुणनखंड की, तो वो होगा जो आप कह रहे थे, क्या क्या होगा। एक तो 1 हो जाएगा, 2 गुना 3
और 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड सीमित होते हैं, गुणनखंड लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो गुणज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि 6 को किसी से भी गुणा कर दो वो उसका गुणज बन जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है गुणज और गुणनखंड में, मल्टीपल में और फैक्टर में। मल्टीपल और फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जो इस संख्या को भाग दे पाती हैं, और गुणज वो संख्याएं होती हैं जिनको ये भाग देता है, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। गुणज मतलब जो सिंपल से पहाड़ा, बस आप पहाड़ा समझ लो, गुणज मतलब उस संख्या का पहाड़ा। चलो तो उसी के बारे में पढ़ते हैं फटाफट से। तो अभी हम कर लेते हैं 6 और 20 का हम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि अब हमारे पास वो संख्या निकल के आएगी जो सबसे छोटी होगी, जो 6 और 20 के पहाड़े में आती होगी। इस लाइन को जो मैंने बोला इसको भी अच्छे से समझेंगे, पहले इसके वही करते हैं। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए भी अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ क्या उत्तर आ रहा है। सेम अभाज्य गुणनखंड जैसे आपने पहले निकाले थे। 2 से करेंगे है ना मैम 2 बार है। 2 और 3 है ना, ये आगे 6 के और इसके करें तो 2 10 से 20, 2 5 6 10 और 5 एकम 5। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को हमने सीखा। एचसीएफ में भी हमने सीखा, अब बात कर रहे हैं एलसीएम के, तो एलसीएम में भी यही सब कर रहे हैं। 6 को लिखा जा सकता है 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 में, 20 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 में। इसमें क्या किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो, समझ आ गया तो वाई टाइप कर लो घात में लिखने में, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं मेन स्टेप पे। यहां तक तो देखो एचसीएफ निकालना है तो भी करना है, एलसीएम निकालना है तो भी करना है, पर अब एलसीएम निकालने के तरीके को देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 और 20, तो ध्यान से इसके स्टेप देखिएगा। सबसे पहले वो संख्या ढूंढिए जो इन दोनों में कॉमन है। 2 उसको लिख दो एक बार, ठीक है। कॉमन चीज लिख दी, फिर जमा का मतलब प्लस नहीं करना है, लेकिन इसको भी शामिल करना, ठीक है। जमा का मतलब यहाँ पे जमा मत लगा देना, इसका मतलब बस एक फॉर्मूला है उसको सीखो। कॉमन जो आ रहा था लिख दिया। अब कॉमन के अलावा जो संख्याएं बच गई हैं उनको ढूंढो और उनको भी लिखो। 3 और 5। 3 और 5 बिल्कुल सही। जो संख्या बच गई उसको भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गुणा में 3 गुणा में 5। फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले तो कॉमन चीज को लिखिए। कॉमन दोनों में 2 था तो 2 लिख दिया। जो संख्या बच गई है उसको भी लिख दो, 3 और 5 भी लिख दिया। अब जो संख्याएं बच गई थी उनकी जो घात है वो तो वैसे ही रहेगी जैसी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अगर बात करें कॉमन संख्या की घात की, किसकी घात की, तो कॉमन जो हमारे पास संख्या आई है उसकी घात। अच्छा, इसको मैं ढंग से लिखती हूँ। देखो इस फॉर्मूला समझ के चलो इसको, ये बहुत जरूरी है। यहीं से आपका पूरा एचसीएफ एलसीएम क्लियर हो जाएगा। कॉमन संख्या की घात, एचसीएफ में हम सबसे छोटी घात लेते थे, तो बताइए एलसीएम में कैसी घात लेंगे? सोचो सोचो बताओ। मैम दोनों की घात को जोड़ देंगे। नहीं, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो बड़ी या छोटी, सिर्फ इतना, बड़ी या छोटी। एचसीएफ में छोटी ले रहे थे तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी घात। तो बताओ 2 की घात में मैं क्या लिखूं? 1 लिखूं या 2? 2? ठीक है, 2 की घात 2। चलो फिर से समझो।
यहां तक सभी को क्लियर था? हमने क्या किया, घात के रूप में लिख दिया। फिर जब हमने एलसीएम लिखना है तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको लिखेंगे। जो चीज कॉमन आ रही है उस संख्या को लिख दिया मैंने। दो दो इसके पास भी था, इसके पास भी था, वो लिख दिया। उसके बाद जो संख्याएं बच गई हैं उनको भी लिखो, तो इसलिए मैंने 3 और 5 भी लिख दिया। फिर जो 3 और 5 थी उनकी घात को हम नहीं देखेंगे, जो इनके पास यहाँ पर घातें मौजूद थी वही आपने यहाँ पर भी लगानी है। लेकिन जो कॉमन संख्या आई थी उसकी घात को देखना बहुत जरूरी है। एचसीएफ में हम देखते थे छोटी घात को, ठीक है, कैसी घात को, छोटी घात को। लेकिन एलसीएम में अब हम देखेंगे सबसे बड़ी घात को, ठीक है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी मैंने देखा कॉमन 2 था, इसके पास घात 1 है, इसके पास घात 2 है, बड़ी घात 2 होती है, तो 2 हमने इसके सिर पे लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्त्य होगा। ठीक है, करो इसको सॉल्व। 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। मेरा 60 आ रहा है, आप बताइए आपका कितना आ रहा है? मैम 60। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी समझ लो। एलसीएम निकाल तो हमने लिया, अब इसका मतलब भी समझ लो। 60 वो संख्या है, 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 20 के पहाड़े में आएगी। इसका मतलब 60 से छोटी और कोई भी संख्या नहीं है जो 6 के पहाड़े में भी आ रही हो और 20 के पहाड़े में भी आ रही हो। चाहे तो आप चेक कर लेना, 6 के पहाड़े में 30 आता है, 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता। 6 के पहाड़े में 24 आता है, 20 के पहाड़े में 24 नहीं आता। 20 के पहाड़े में 40 आता है, 6 के पहाड़े में 40 नहीं आता। तो सबसे छोटी मतलब कहां से शुरुआत होगी, तो 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 20 के पहाड़े में आएगी। ठीक है, 7 से बड़ी, 60 से बड़ी हजारों संख्याएं हो सकती हैं जो 6 और 20 दोनों के पहाड़े में आ रही हो, लेकिन 60 से छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी, क्योंकि वही तो एलसीएम होता है। अगर 60 से छोटी कोई ऐसी संख्या होती जो 6 के पास भी आ रही हो पहाड़े में और 20 के पास भी आ रही हो पहाड़े में, तो हमारा एलसीएम 60 आता ही नहीं, वो अंक, वो संख्या आती। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब। तो अभी हमने एलसीएम निकालना भी सीख लिया, इसका मतलब भी सीख लिया। दोनों में डाउट है तो पूछ लो, निकालने में तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, लेकिन अगर इसके मीनिंग में कोई डाउट है कि एलसीएम क्या होता है तो अभी आप मुझसे फटाफट से दोबारा पूछ सकते हो, अगर किसी को डाउट है तो। चलो ठीक है। तो फिर भी ऐसी मैं अपने उसके लिए बता दूं, किसी को अगर डाउट होगा भी तो फिर से सुन लीजिए। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटा गुणज जो 6 और 20 दोनों के पहाड़े में आएगा, है ना। तो वो 60 है। वो कौन है? वो 60 है। 6 और 20 के पहाड़े में एक साथ 60 से छोटी कोई भी संख्या नहीं आ सकती। 60 से बड़ी बहुत आएंगी, जैसे कि 20 के पहाड़े में 120 आता है, हाँ जाता, और 6 के पहाड़े में भी 120 आ जाएगा, है ना। लेकिन 60 से छोटा कोई भी संख्या नहीं आएगी। चाहे तो आप घर बैठ के इसको चेक कर लेना, 6 और 20 का पहाड़ा लिखते रहे ना, 60 ही वो सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं तो एलसीएम के लिए कैसे निकालना होता है, तो वो भी हमने सीख लिया। पहले हम उन संख्याओं को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगी। सी मतलब कॉमन, जमा जमा नहीं सॉरी गुणा लिख लो। फिर हम उनको लिखेंगे जो बच जाती हैं, जो संख्याएं बच जाती हैं उनको भी लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होता है, कॉमन संख्या की घात में कैसी वाली घात आएगी, तो इस बार सबसे बड़ी घात जो होगी वो आपने लगानी है अपने कॉमन संख्या में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसके अभाज्य गुणनखंड तक तो मैं आपको निकाल के दे दूंगी, क्योंकि ये हमने पहले भी किया हुआ है, इसमें आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आप मुझे बता देना, ठीक है। इसके गुणनखंड मैं कर लेती हूँ, एलसीएम जो है वो मुझे आप बता दीजिएगा। 404 पहले कर लेते हैं, पिछली बार भी किया था। 2 से जाएगा तो यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, और 101 तो खुद से ही जाएगा, क्योंकि 101 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये अपने आप से ही भाग होती है। बात करें 96 की, 2 3 सॉरी
2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको इसके गुणनखंड बना के दे दिए। अब इसकी मदद से आप मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच का एलसीएम कितना आ रहा है। जिसका भी हो जाएगा वो मुझे बता देना, ठीक है। नाइन्टी सिक्स आप कह रहे हैं एलसीएम। मैम 9,900 9,900। मैम 9,696। ठीक है, ठीक है, 9696, ठीक है, 9696, ठीक है, ये आप कह रहे ये हैं, आप कह ओके। रहे हैं, ओके। हाँ, माइक ऑफ कर दो बेटा, ठीक है। और अच्छा, एक और आंसर आ रहा है 1056। बाकी बच्चे भी बताइए। एक आ रहा है 404। और हाँ, चैट में लिखो, जिसका भी आंसर अगर आ चुका है चैट में लिख दीजिए। 9696, ठीक है, 3 बच्चों का आ चुका है ये। चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 96 को आप कैसे लिख सकते हो। अच्छा, एक आंसर आ रहा है 2 की 3 पावर 5 और 2 की 3 पावर पावर 5 और गुना 3 गुना 101। नहीं बेटा, नहीं, 3 गुना 101 नहीं लिखेंगे अभी, मतलब सिर्फ 96 को लिखना हो तो 2 की घात 5 गुणा में 3 की घात 1। स्क्रीन बार बार रुक जाती है एक तो। हाँ, अभी ठीक है। और 404 कैसे लिखेंगे, तो 404 लिखेंगे 2 की घात 2 2 की गुणा घात 2 और 101 की घात 1। 1। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की, ठीक है। तो हमने अभी अभी सीखा कि एलसीएम अगर निकालना है किस किस का, 96 और 404 का, तो कैसे हम करेंगे फटाफट से देखते हैं। 96 हो गया और यहाँ पर हो गया 404। सबसे पहले वो लिखेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है। वो संख्या कौन सी है? 2। 2। और कॉमन लिख लिया, उसके अलावा भी तो लिखना पड़ेगा। जो संख्याएं बच गई, कौन कौन बच गई? 3 और 101। ठीक है, बिल्कुल सही। 3 और 104, 101। हाँ, 101, ठीक है। अब इनकी घात की बात करें तो 3 की घात 1 ही रहेगी, 101 की घात भी 1 ही रहेगी। सवाल उठता है 2 की घात क्या? 5। 5। ठीक है, वेरी गुड। 2 की घात होगी 5, क्योंकि एलसीएम में कॉमन संख्या की घात कैसी लेनी है? सबसे बड़ी, ठीक है। एलसीएम में घात सबसे बड़ी लेते हैं, एचसीएफ में घात सबसे छोटी लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये आखिरी उत्तर नहीं है, इसको अभी और सॉल्व करना है। तो 2 को यहाँ पे 5 बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक बार 3 और एक बार 101। अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर आ जाएगा 32 गुणा 3 गुणा 101। 101 में 3 की गुणा कर दो तो आ जाएगा 303। और 303 में अगर 32 की गुणा करोगे, ठीक है, 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 दूनी 6, क्रॉस लग गया, 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9, तो ये आ गया 6 9 6 9। मतलब कि हाँ, जिन बच्चों ने लिखा था मैम 96 96 उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। एलसीएम क्या आया? 9696, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। इसका हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। तो बाकी आंसर्स गलत थे बच्चों, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिर्फ 9696 जो है वो राइट आंसर, ठीक है। तो अभी भी देखो, जिन बच्चों का गलत हुआ कोई बात नहीं, मैंने कहा गलती होना अच्छी बात है क्योंकि हमारी गलती पकड़ी जाती है। तो जिसका भी गलत हुआ मुझे बताओ, अभी समझ आ गया सही आंसर क्या आना चाहिए था, या अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो।
हाँ पोल में करेंगे क्वेश्चन बेटा अभी, बस इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस, फिर पोल में। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलो तो बढ़ते हैं आगे। इसका निकालो फटाफट से, बहुत ही सिंपल सवाल है। 5, 3 और 7 का एलसीएम, ध्यान दीजिएगा एलसीएम की बात कर रहे हैं, एचसीएफ मत निकालना, ठीक है। 5 का, 3 का, 7 का। गुणनखंड कर लेते हैं पहले तो। 5 एकम 5, 3 एकम 3, 7 एकम 7, बस इतना ही मैं करूंगी, बाकी आप मुझे बताओगे, ठीक है। हाँ देखो, मल्टीप्लीकेशन में जल्दबाजी मत करो, आराम से सॉल्व कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी सॉल्व कर रहे हैं ना, सबने सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि चैट बॉक्स में आंसर आ गया तो वही लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, है ना, खुद से सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। चलो ठीक है, तो अभी करते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1, गुना और 1। 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुना में 1। सबसे पहले बात करें तो एलसीएम कहता है पहले तो कॉमन अंक लिखो, तो एक कॉमन था लिख दिया, अब जो कॉमन नहीं है उनको भी शामिल करना है, इसका मतलब हमें 5, 3 और 7 को भी शामिल करना पड़ेगा, तो शामिल कर दिया। अब बात करें एक की जो घात, क्योंकि एक कॉमन था ना तो कॉमन की घात देखनी पड़ती है, तो घात थी ही नहीं, तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 5 3 15, ठीक है, और 15 में अगर आप 7 की गुणा करें तो 105। 105, ठीक है, 15 7 105, तो बिल्कुल सही, 105 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड, मैम बहुत अच्छे। हाँ कोई कुछ कह रहे हैं बेटा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये दो लास्ट क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है, बस ये दो लास्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। 6, 72 और 120। हम्म, 6, 72, 120, इसका क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम। ठीक है, किसी का अगर आंसर आ चुका है तो आप चैट में लिख सकते हैं बच्चों। हाँ जी बेटा, काजल आप कुछ कह रहे हैं? 6 का, हाँ पूरा आंसर बताओ, पूरा देखो, पूरा एलसीएम बताओ। गुणनखंड अब नहीं पूछ रही मैं, डायरेक्ट आंसर, जब आप इसको पूरा गुणा करके सॉल्व करके जो पूरा आंसर आपका आएगा वो बताओ, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, अभी 7:45 हुए, 7:46 पर मैं खुद से सॉल्व करना शुरू कर दूंगी, तो तब तक के लिए किसी का अगर आता है तो लिख देना। 1430, 1440, ठीक है। देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो देखते हैं, तो 2 से करेंगे इसको।
1180 भी एक आंसर आ रहा है, सॉरी 1880। चलो ठीक है, 2 से करते हैं। 2 3 6, 3 एकम 3, इसको भी 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, इसको करेंगे 2 से तो 2 6 12, 0 का 0, 2 3 6, 0 का 0, 15 दूनी 30, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। अब इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 72 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2। और अब बात करें 120 की, तो 120 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, है ना। ठीक है, मैंने कोई गलती की हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब निकाल लेते हैं इनके बीच का LCM। 6, 72 और 120 का, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना था कि कॉमन जो है वो कौन कौन है। तो बताइए कॉमन संख्याएं मैं यहाँ पे कौन कौन से लिखूं। 2 और 3। बिल्कुल सही, 2 और 3, ठीक है। उनके अलावा, कॉमन के अलावा एक। ठीक है, एक भी लिख सकते हैं। और एक और भी मुझे दिख रही है 5। 5, बिल्कुल सही। तो 5 की घात तो एक ही रहेगी और 1 की घात भी एक ही रहेगी। बात करते हैं 2 और 3 की घात के बारे में। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। 2 की जो घात है सबसे बड़ी कितनी है? 2। तो कॉमन है। मैडम 3। 3 है, ठीक है। देखो यहाँ पे घात 3 है ना, यहाँ पे भी घात 3 है, यहाँ पे 1 है। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी है 3। तो 2 की घात यहाँ पे आ जाएगी 3। 3 की सबसे बड़ी घात 2। 2, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे इसकी घात में 2 है ना, तो सबसे बड़ी घात 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 1 गुणा में 5, ठीक है। ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 5 तीन 15, ठीक है। 24 और 15 की गुणा कर दीजिए आपस में। 5 चौके 20, 10 11 12, 4 एकम 4, 2 एकम 2। मेरे तो बहुत छोटा आ रहा है, ऐसा क्यों? कुछ गड़बड़ हुई क्या? देखिए जरा। नो मैम, सही है, मेरा भी आंसर 360। मैम सही। तो बहुत से बच्चों का इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा था? देखो बच्चों, कोई डाउट होता है बीच में तो पूछ लिया करो, ठीक है। ऐसे आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फिर आपके आंसर गलत हो जाएंगे। कोई भी डाउट होता है, देखो यहाँ पे भी 360 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसलिए जिनका भी आंसर ये आया है 1400, 1440, 1880 या फिर कुछ भी, तो वो एक बार चेक करो कि किस स्टेप पे गलती हुई। क्या गुणा में गलती हुई या फिर एलसीएम निकालने में गलती हुई? जहां पे भी गलती हुई उसको अभी के अभी सुधार लीजिए, ठीक है। मैम जी जो 72 है उसमें 18 है ना, वो हाँ उसको 2 से भी भाग दे सकते हैं ना। हाँ, 18 को तो 2 से ही भाग दे। देखो 2 9 18, सेवेंटी टू वाला आप कह रहे हैं यहाँ पर? एक बार कंफर्म कर लो बच्चों। यही आंसर है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़ेंगे अपने पोल के क्वेश्चन की तरफ। ये छोटा ही क्वेश्चन है, ये जल्दी हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन था। हाँ, पर डाउट है, कोई अभी डाउट पूछो तो बेटा फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आ पाया। बाकी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और वो अपना डाउट जो उनका था वो पूछेंगे। 8, 9 और 25, ठीक है, सॉल्व भी कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
3 3 9, 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। देखो अब यहाँ पर देखें तो मजे की बात यह है कि कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्या मान के चलेंगे कि कॉमन जो है वो एक है। तो आप चाहे तो एक लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख देना कि कॉमन क्या है, कॉमन एक है। और कॉमन लिख लिया, उसके अलावा जो बच रहे हैं वो भी लिखने पड़ेंगे। तो 8 में से अगर हमने एक कॉमन ले लिया है तो 8 के पास बच रहा है 2 की घात 3, 9 के पास बच रहा है 3 की घात 2 और 25 के पास बच रहा है 5 की घात 2। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इसको फटाफट से गुणा करें अगर हम तो कितना आ जाएगा ये, जो बाकी बच्चे लिख भी रहे हैं 1800। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, ये आ गया 24 और 5 3 15। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देख लेना आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, गुणा में गलती मत करना, गुणा ध्यान से कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखिए आ रहा है 1800, तो इट मींस इसको गुणा करने पर भी आपका 1800 ही आना चाहिए। 1000 नहीं बेटा, क्या 1000 नहीं आ रहा। 24 गुणा 15 हमने पहले भी किया था, है ना, वो आ रहा था 360। 360 में 5 की और गुणा कर दो, 0 का 0, 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18। तो 24 गुणा 15 होता है 3, हाँ 1800। ठीक है, गुणा 5 करेंगे तो 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1000 नहीं आएगा। चलो, तो अभी हमारे पास पूरे 8 मिनट है, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को एलसीएम वाला जो टॉपिक है अब वो क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर से उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 25 तथा 20 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको इसके गुणनखंड करके दिए हैं। 25 का आ रहा है 5 की घात 2 और 20 का आ रहा है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के दे रखे हैं, आपने सिर्फ इसका एलसीएम ही ज्ञात करना है, जो कि क्या होता है, कॉमन गुणा अनकॉमन। जो बच गया उसको भी लिखना होता है, कॉमन वाले की घात देखो कितनी लिखोगे, वैसा कुछ। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, ज्यादा हिंट अब नहीं देंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करना। गुणा में या किसी में भी गलती मत करना। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊं तो पहले अपना एलसीएम निकाल लो, फिर ऑप्शन देखना। पहले ऑप्शन देख के एलसीएम मत निकालना, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले अपने हिसाब से जो कंसेप्ट सीखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना आंसर निकालो, फिर ऑप्शन से मैच करो। तो चलिए, पोल ओपन हो चुका है। जिन बच्चों ने आंसर सॉल्व कर लिया है, अगर अपना आंसर देना चाहते हैं तो आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, आपको इसके गुणनखंड करके दे दिए हैं, आपने बस हल करना है। वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी कोशिश करते रहें, सॉल्व करते रहें। गुणा में गड़बड़ मत करना, आराम से सोच समझ के गुणा करना। ठीक है, क्लास में हमारे पास अभी 25 बच्चे हैं। 25 में से 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। वेरी गुड। 25 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 18, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं।
वाह, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। 25 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। 5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एक और सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना नाम चैट में लिखने के बाद ही क्लास को लेफ्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के नाम मुझे अभी भी नहीं पता है। तो प्लीज बच्चों अपना नाम आप चैट में लिखने के बाद ही क्लास को लेफ्ट करना। अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद। चलो ठीक है, अभी मैं करती हूँ पोल को एंड, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन था। 21 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और 22 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करें 10 सेकंड में अपना आंसर पोल में देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड। और देखिए कितने बच्चों ने आंसर दिया और कितने बच्चों का सही है। मतलब ये रिजल्ट देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका मतलब कि आपको एलसीएम समझ अब आ चुका है, क्योंकि सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे ही टिक किया था। पर देख लेते हैं सही है या गलत। तो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पर आ रहा था 5, है ना। कॉमन क्या आ रहा था, कॉमन यहाँ पे आ रहा था 5, तो 5 लिख दिया। उसके अलावा अभी हमें क्या लिखना है, 2 भी लिखना है, तो 2 भी लिख दिया। मुझे बताओ 2 की घात और 5 की घात, चलो आप ही बताओ। 5 की घात 2 और 2 की घात 2। चलो 2 की घात तो 2 तो 2 की घात 2 तो रहेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, कॉमन नहीं था। 5 की घात में 2 क्यों आया, कारण बताओ, रीजन क्योंकि बताओ। वो सबसे बड़ा है और एक वेरी गुड, सबसे बड़ा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी में गलती, कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती से गलत हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 चौके 100, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, जो कि इस बार बहुत से बच्चों ने किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो तो अभी आज की क्लास को रख रहे हैं हम यहीं तक। इसके आगे भी 2 क्वेश्चंस और हैं, पर वो हम अगली क्लास में करेंगे, ताकि आपका रिवीजन अगली क्लास में भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो गुड नाइट एंड बाय बाय। जो मैंने कहा अपना नाम चैट में लिखते हुए जाना, क्योंकि मुझे नाम याद करने हैं आपके नाम मुझे अभी तक नहीं पता बच्चों, ठीक है। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।